नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सबसे पहले ले रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपना आरोप पत्र जारी किया है। शिवराज सरकार के खिलाफ ये आरोप पत्र जारी किया गया है। एमपी की पहचान, प्रचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, ये बात कही कमलनाथ ने। साथ ही शिवराज सिंह घोटाले ही घोटाले इन्होंने किए हैं, ये आरोप लगाया। शिवराज अब ठगराज बन गए हैं, ये बात भी कही। पहले शिवराज कहकर पुकारता था, अब ठगराज हैं। तो वहीं आप देखिए कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी से कांग्रेस परेशान है, जल्द हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच लगातार अब बयानबाजी देखने को मिल रही है। 23 का ये सेमीफाइनल, इससे पहले कल ही बीजेपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है। युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आज जो मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकित किया है, कैसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियाँ बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और खासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है। बहुत मज़ा आएगा। देखिए, विजय बघेल जी पाटन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सामने बलि के बकरा के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भूपेश बघेल जी की पाटन में लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं हुई। पाटन का हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और हर मतदाता अपने आप में भूपेश बघेल का अक्स देखता है। पिछले चुनाव में तो भूपेश बघेल जी चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, नामांकन के बाद दोबारा पाटन नहीं गए, लेकिन पाटन के लोगों ने उनको जिताया था। और अब की बात तो पाटन के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में भूपेश बघेल जी उभरे हैं। और देखिए कि जिस तरह से बयानबाजी दिख रही है, 23 का जो एजेंडा है वो सीधा सीधा सेट होता भी नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी भोपाल से विपिन श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। विपिन, जिस तरह से कल मध्य प्रदेश के लिए जो है सीटों की घोषणा की गई है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, 39 उम्मीदवार। उसके बाद अब आज कांग्रेस की तरफ से रिपोर्ट कार्ड, आरोप पत्र जिसे नाम दिया गया, ये अब जारी किया गया। तो क्या ये माने कि कर्नाटक की तर्ज पर ही उसी फॉर्मूले को फिट बैठाने की कोशिश यहां कांग्रेस कर रही है? देखिए, बिल्कुल देखिए पूजा, जब जिस तरह से बीजेपी की पहली सूची जारी हुई उसके बाद से आज जिस तरह से कमलनाथ ने यहाँ पर जो आरोप पत्र जारी किया है, जिसको घोटाले जो जारी किए हैं, घोटालों की एक लिस्ट है, बाकायदा उसका पंपलेट है। उस पंपलेट में वो तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है कथित तौर पर, जो मध्य प्रदेश में 18 साल में हुए हैं। इस तरह का पंपलेट है जिसपे लिखा है घोटाला ही घोटाला। ये देखिए, ये इसमें 254 घोटालों का जिक्र किया है और इसमें अलग अलग तरह के घोटाले, चाहे महाकाल लोक की बात हो या फिर तमाम तरह के जो घोटाले, पोषण आहार का घोटाला, ये तमाम बातें जिक्र की गई हैं इस घोटालों की लिस्ट में। तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी सूची जारी कर रही है उम्मीदवारों की चुनाव को लेकर, लेकिन यहां पर मुद्दा जो है वो करप्शन सामने आ रहा है। अगर पीसीसी के बाहर देखेंगे तो इसी तरह के पोस्टर भी देखिए रातों रात चस्पा कर दिए गए हैं, जिसपे लिखा गया है कि शिवराज के घोटाले खोलते हुए यहाँ पर सरकार के घोटालों के इस तरह के पोस्टर यहाँ पर लग चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर अब तक बात की जा रही थी, चाहे वो तमाम तरह के मुद्दे हों जो जनता के जुड़े हुए, लेकिन अब बात
करप्शन को लेकर सामने आ चुकी। करप्शन एक बड़ा मुद्दा हो चुका है। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन को लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड ले चुकी है और अभी भी उस स्टैंड पर है और उसको और आगे बढ़ाते हुए अब 254 ऐसे घोटालों की लिस्ट, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक पूरा बकायदा शिवराज सिंह की एक शीट जारी की गई है इस घोटालों की, जिसमें उन तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है। लेकिन ये घोटाले किस तरह से किए कमलनाथ ने, जिस तरह से आज कही बात, देखिए दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां कमलनाथ को करप्शन नाथ कहा जाता है, तो आज कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को ठगराज कह दिया। तो मुद्दा अब करप्शन के इर्द गिर्द घूम रहा है चुनाव का। यहां बात एक तरफ कैंडिडेट उतारने की हो रही है, बीजेपी तैयारी के साथ आ रही है उन सीटों पर, जो हारी हुई सीटों पर बाकायदा कैंडिडेट को अब मौका दे दिया है मैदान में उतारने का। तो वहीं अभी कांग्रेस अब मुद्दों पर टिकी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि अभी करप्शन जैसा मुद्दा, जो कि कर्नाटक में 40% कमीशन का मुद्दा जहां पर छाया रहा हो, जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली, उसको लगता है कि अब मध्य प्रदेश में यही जो 50% कमीशन को लेकर अगर कांग्रेस आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस को लगता है कि यही मुद्दा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता वापसी कर सकता है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी का मुद्दा जो है वो करप्शन से ही जुड़ा सामने आ रहा है और यही वजह है कि कमलनाथ ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम घोटालों का जिक्र किया है जो कि 18 साल की शिवराज सरकार में हुए हैं और उन घोटालों के बकायदा एक पंपलेट भी जो दिखाया मैंने आपको कि उस तरह का पंपलेट में हर एक घोटाले में कितने करोड़ का घोटाला हुआ है, ये कथित तौर पर घोटाले जो कहा जा सकता है, जिनका जिक्र करते हुए कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर यहां पर हमला बोला है। लेकिन इस हमले पर जब जवाबी तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही, चाहे सूची जारी करने की बात हो या फिर सूची के साथ साथ जो जमीनी स्तर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योजनाएं जो चल रही हैं उनका जिक्र किया है। तो चलिए देखना होगा कि क्योंकि स्ट्रेटेजीज तो दोनों ही दलों की तरफ से बनाई जा रही है, कौन इसमें कितना सफल होता है ये तो अगले कुछ महीनों में तस्वीर साफ हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन इस तमाम जानकारी के लिए।